नमस्कार, मैं हूं विकास कुमार मिश्रा। स्वागत करता हूं आपका दूरदर्शन के इस खास कार्यक्रम में जिसका नाम है उपभोक्ता संरक्षण। दर्शकों, आज विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस है, वर्ल्ड कंज्यूमर राइट डे, और आज हम इसी बात पर चर्चा करेंगे और हमारा आज का ये कार्यक्रम विशेष तौर पर इसी पर आधारित होगा। आज इस चर्चा में हमारे साथ शामिल हैं पटना हाईकोर्ट के एडवोकेट सुशील झुनझुनवाला जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम में। धन्यवाद विकास जी। सुशील जी, सबसे पहले मैं चाहूँगा जो हम ये दिन मनाते हैं, विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस जो हम मनाते हैं, इस पर थोड़ा प्रकाश डालें। क्यों मनाते हैं, आखिर क्या कारण, कब शुरुआत हुई इसकी, इस पर आप थोड़ा प्रकाश डालें। ये पूरे विश्व के लिए भारत के साथ बहुत सौभाग्य की बात है। एक बृहत्तर स्तर पर हम लोग इसको उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाते हैं। इसमें पूरा विश्व जो है पूरे बाजारवाद में तब्दील हो रहा है। ऐसे में उपभोक्ताओं के संरक्षण के लिए उन्हें समुचित उनके अधिकार के संरक्षण के लिए उनके जो मिलावटी सामान है शुद्धता के रूप में मिले उनको, इसको जागरूक बनाने के लिए, उनके अधिकार के जागरूक बनाने के लिए ये हम लोग विश्व उपभोक्ता संरक्षण दिवस मनाते हैं। इसका अगर बैकग्राउंड हम लोग इतिहास में जाते हैं तो अमेरिकी राष्ट्रपति जॉन एम कैनेडी ने इसको 15 मार्च 1962 को अमेरिकी कांग्रेस में बड़े जोरों से मुद्दा उठाया था। उसके बाद विश्व के सभी देशों ने इस मुद्दे को आवाज़ में बल दिया और उसके बाद से सभी को ज़रूरत महसूस हुई कि नहीं, उपभोक्ता संरक्षण के लिए हम लोग को कानून बनाना चाहिए। उसके बाद 9 अप्रैल 1985 में ये यूनाइटेड नेशन ने भी इसको अडॉप्ट किया, गाइडलाइन जारी करी। उसके बाद हमारे भारत में कानून का रूप लिया उपभोक्ता संरक्षण कानून, जिसे हमें कहते हैं कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। उसके अंदर राइट्स, कंपेसेशंस एंड मिलावटी सामानों में जो भी इनकी त्रुटियाँ हैं, सेवा में त्रुटि मिलती है, उसके अधिकारों की सुरक्षा के लिए भारत में 1986 में एक्ट बनाई है। जी, अगर अधिकारों की बात करें, उपभोक्ता के अधिकार की बात करें, तो मैं चाहूँगा जो कुछ अधिकार हैं उन पर आप थोड़ा प्रकाश डालें, उस पर रोशनी डालें। कौन कौन से उपभोक्ता के अधिकार हैं, जैसे सुरक्षा के अधिकार हो सकते हैं और भी कई अधिकार। देखिए, मूल अधिकार इसमें उपभोक्ताओं का ये आता है कि जो प्रोडक्ट हम मार्केट से परचेज कर रहे हैं उसके बारे में जानने का अधिकार, जी, सूचना का अधिकार, हमें संरक्षण का अधिकार, हमें सुनने का अधिकार कि हमारा ऐसा कोई मंच होना चाहिए, ऐसा प्लेटफॉर्म होना चाहिए कि हमारी शिकायत को सुनी जा सके। और कंपेसेशन का अधिकार भी दिया गया है। अगर कोई सेवा में त्रुटि मिलती है या कोई प्रोडक्ट मिलावटी होता है तो उसमें हम लोग को एक कंपेसेशन का एक प्रोविज़न है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में। और इवन यहाँ भी किया गया है कि लिटिगेशन कॉस्ट भी कोर्ट दिलवाती है कंज्यूमर को। अगर वो दोषी सिद्ध होते हैं तो प्रॉपर कार्रवाई होती है उसके ऊपर। ज़रूरत है अपने अधिकारों के प्रति सजग होने की, और इसीलिए विश्व स्तर मनाया जाता है। और 24 दिसंबर को हम लोग भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाते हैं। उसके अंदर भी जागरूक करने का प्रोविजन दिया गया है। जी, एक अधिकार चुनाव का भी अधिकार आता है। हाँ। उस पर आप थोड़ा बताएं कि चुनाव का अधिकार में क्या है कि एक मार्केट पहले क्या था कि हमारे आज़ादी के समय में एक बहुत लिमिटेड रिसोर्सेज था किसी को चूज करने का। जैसे कोई हम लोग की गाड़ी लेते थे, सिर्फ एम्बेसडर गाड़ी होती थी, उसी को चूज करने का ऑप्शन नहीं था। तो कंपटीशन के दौर में, प्रतिस्पर्धा के दौर में तमाम कंपनी को यहाँ पर मल्टीनेशनल कंपनी आनी शुरू हो गई, तो हमें एक चॉइस का मौका मिला, चुनने का अधिकार दिया गया कि हम अपने प्रोडक्ट अपनी पसंद से चूज सकें। और हमारे चूज करने के बाद अगर कोई त्रुटि मिलती है सामान में तो अपने अधिकारों के लिए हम उचित प्लेटफॉर्म पर जा सकते हैं। जी जी, अगर उचित प्लेटफॉर्म की बात करें तो अगर जो लोग हैं उल्लंघन करते हैं, उपभोक्ता के जो अधिकार है उसका उल्लंघन करते हैं, उनको सही सामान प्रदान नहीं करते, तो उस परिस्थिति में उपभोक्ता वो कहाँ जाएं और किससे गुहार लगाएं? पहले तो क्या है कि स्वयं के स्तर पर इनिशिएटिव लेना पड़ेगा, पहल करना पड़ेगा। जैसे कि मैं एक उपभोक्ता हूँ, मैंने भी, हम लोग भी उपभोक्ता, सब लोग उपभोक्ता यहाँ बैठे हुए लोग हैं, और तमाम अपने दिनचर्या में बहुत सी सामान हम लोग परचेज करते हैं। तो पहले तो खुद ही पहल करना होगा इसके लिए कि हमारे अधिकार क्या हैं। बहुत से क्या बाज़ारवाद में इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि हर जगह धोखेबाजी है, ग्राहक के साथ, कंज्यूमर के साथ, वो उचित मूल्य पर माल नहीं देना, मिलावटी सामान देना, तौल कम देना। इन सभी के लिए पहले अपने स्तर से पहल कीजिए। अगर अपने पास से पहल नहीं होती है तो इसके कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट बना हुआ है, त्रिस्तरीय व्यवस्था है, उसके लिए जिला स्तरीय जिला उपभोक्ता फोरम है। उसके बाद आपको स्टेट कंज्यूमर फोरम है, कंज्यूमर रिलेशनल फोरम बना हुआ है, और राष्ट्रीय स्तर पर नेशनल कंज्यूमर कमीशन बना हुआ है। जी, जागरूकता की अगर बात करें तो कई ऐसे भी उपभोक्ता हैं, ऐसे भी हमारे दर्शक हैं जो अपने अधिकार के बारे में पूरी तरह जानकारी नहीं रखते हैं, उनको जानकारी नहीं कि उनके अधिकार है क्या। तो उनको जागरूक करने के लिए भी सरकार के द्वारा कई तरह के प्रयास किए गए हैं, उनको उनके अधिकार को बताने के लिए कई तरह के प्रयास किए। मैं चाहूँगा उन प्रयासों की आप चर्चा। उसमें देखिए, सबसे मूलभूत बहुत गवर्नमेंट का के उपभोक्ता मंत्रालय के द्वारा, चाहे राज्य सरकार की हो मंत्रालय हो या केंद्र सरकार का मंत्रालय हो,
उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय ने बहुत अच्छी पहल की है। जागो ग्राहक जागो का उन्होंने नारा दिया है। उसके तहत बराबर कैंप वगैरह रखते हैं, फ्री एजुकेशन वगैरह है कंज्यूमर के लिए दी जा रही है। और उसके तहत मैं सोचता हूँ काफ़ी लोग अभी जितने केसेस पहले आते थे उसकी अगर कंपेयर तुलना करें तो उपभोक्ता फोरम में काफ़ी केसेस अभी आ रहे हैं। लोग हर बातों पर सजग हैं कि जो क्वालिटी हम परचेज करते हैं, तो लगता है कि उपभोक्ता जागरूक हो रहा है, लेकिन फिर भी कुछ और करने की ज़रूरत। इतना बदलाव आया है, जो उपभोक्ता हैं, जो ग्राहक है, उनमें किस तरह की परेशानी ऑनलाइन और इसमें देखिए परेशानी में देखिए ऑनलाइन में ऐसा है, फ्रॉड भी देखने को मिलता है। और फ्रॉड का मामला भी कई तरह का मामला कोर्ट में भी आ रहा है। अभी बहुत से भी नेशनल कंज्यूमर के भी बहुत से डिसीजन आए हैं इस मामले फ्रॉड के ऊपर, या बैंकिंग फ्रॉड हो, या कस्टमर के साथ कोई चोरबाजारी की गई हो, या समय का संभाल कम दिया गया हो, सैंपल कुछ और दिया गया, आइटम कुछ और दी गई हो। इन सबों को लेकर के ये बात महसूस की जा रही है कि अपने अधिकारों के प्रति जो है, अगर मिलावटी सामान अगर मिलता है तो उपभोक्ता समझ जागरूक हों उसके लिए, और प्रॉपर रूप से अपनी बातों को पूरे मजबूती के साथ रखा जाए। जी, ज़रूरत है लोगों को जागरूक होने की, अपने अधिकार की जानकारी रखने की। और ये कार्यक्रम एक माध्यम बनेगा उनके अधिकारों को जाने का। और मैं समझता हूँ देखिए बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है। विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस में सारे कंट्री में मनाया जाता है। और मैं समझता हूँ कि भारत में जैसे देशों में विकासशील देश है, और भी तमाम विकासशील देशों में बहुत ज़्यादा अवेयरनेस आया है। और जो डेवलप कंट्री है उसमें तो बहुत लोग अवेयरनेस हैं। और उनके में ऐसा देखा गया है कि जो विकसित देश हैं उसके अंदर कोई भी दुकानदार या कोई सेवा प्रोवाइडर है, सर्विस प्रोवाइडर है, वो अपने आप को मान लेता है कि मैं कुछ गलत करूंगा तो हमारे पर कार्रवाई हो सकती है। जी। और यहाँ पर उपभोक्ता बाज़ार में वो मालूम है, बहुत से लोग देखते हैं कि चलो मैटर जाएगा, देखा जाएगा, जैसा देखा जाएगा, तो अपने को मतलब मौका चुकने से देर नहीं लगा। जी, हर वर्ष एक अलग अलग थीम होती है उपभोक्ता अधिकार दिवस के मौके पर। तो उन जो थीम है कई बार प्लास्टिक को लेकर होती है, उन थीम की मैं देखिए सबसे ज़्यादा मैं समझता हूँ कि जो थीम की बात करें हम लोग, तो प्लास्टिक पोल्यूशन से निपटने का बहुत बड़ा सरल उपाय है। और उसके अंदर जागरूकता करके हम कर सकते हैं। कारण है कि पोल्यूशन का एक मेन इंग्रेडिएंट जो है वो प्लास्टिक हमारा है। उसकी जन जागरूकता फैला करके प्लास्टिक के उपभोग करने के लिए हम लोग बहुत दूर रहें। और तमाम भारत सरकार की तरफ से, राज्य सरकार की तरफ से इसमें कई सारे अवेयरनेस कैंप चलाए जा रहे हैं। प्लास्टिक से हम लोग कैसे दूर रहें, प्लास्टिक को कैसे हम लोग अवॉइड करें, प्लास्टिक से यूज होने वाले सामान से हम लोग कैसे दूर रहें, इसका पोल्यूशन में कितना बड़ा इसका इफेक्ट पड़ता है, सारी बातों को जो है सरकार के माध्यम से बहुत ज़्यादा अच्छी तरह से इसको बताया जा रहा है इसमें। जी, कई लोग ऐसे भी हैं, जैसे रसीद की अगर बात करें, उनका अधिकार है रसीद पाना। अगर आप खरीदारी कर रहे हैं तो एक सबसे अहम चीज़ है कि आप उनसे रसीद मांगे। आपको कई लोग कच्चे रसीद भी देते हैं। कई लोग ऐसा भी सोचते हैं कि कोई बात नहीं, हमारे नज़दीकी दुकान है, कोई भी दिक्कत होगी हम वहाँ जाएंगे। लेकिन रसीद कितना महत्व रखता है, कई बार वो चूक जाते हैं लोग। इस पर आप थोड़ा तो मैं बात करूँ, देखिए इसका मैं भी इसमें विक्टिम रह चुका हूँ जी। मैं समझता हूँ, फिर मैंने क्या अनुभव किया अपने व्यक्तिगत रूप से, और मैं इसको शेयर करना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से सभी लोगों को, कि जहाँ तक दोस्ती की और नज़दीकी की बात आती है तो अपने अधिकारों से कोई समझौता नहीं करना चाहिए। कई केसेस हम लोग कंज्यूमर कोर्ट में देखते हैं कि बिल नहीं रहता है। मैं आपके चैनल के माध्यम से तमाम जनता को बताना चाहूँगा कि जिस तरह आप बैंक की चेकबुक लॉकर में रखना पसंद करते हैं, उसी तरह सामान की खरीदारी करते समय आप सारे बिल को, सारे कागजातों को, वारंटी कार्ड को, गारंटी कार्ड को एक पूरी तरह से सुरक्षित जगह पर रखें, ताकि कभी किसी मौका पड़ जाए आपको करने की तो फिर कभी कभी क्या होता है कि जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स कोई हम आइटम परचेज करते हैं, तो देखिए जो सेलर है वो तो सर्विस प्रोवाइडर नहीं है, तो उसकी अलग अलग कंपनियां होती है कि हम लोग को सर्विस प्रोवाइडर, उसका आपको पर्टिकुलर सेंटर में आपको जाना होगा, तो वहाँ पर मांगा जाता है बिल कहाँ पर है, बिल नहीं रहता है तो मैं बोल दूंगा। तो ऐसे में तमाम समस्याएं आ जाती है। अगर आप बिल परचेज बिल आपके पास है, पूरी तरह से कागजात है, गारंटी कार्ड आपके पास है, तो मैं समझता हूँ कि आपके अधिकारों का हनन को नहीं कर सकता है। जी, सुरक्षा का अधिकार सबसे अहम है। जब हम कोई सामान खरीदते हैं तो हमें अगर क्वालिटी बेसिस पे अगर हमें धोखा दिया जा रहा है, तो उस परिस्थिति में क्योंकि कोई ज़रूरी नहीं है हम किराना सामान, बहुत लोग ऐसे किराना सामान भी लेने जाते हैं तो कोई ज़रूरी नहीं उनके पास कच्ची रसीद होती है, तो उस परिस्थिति में क्या करें लोग? नहीं, ऐसी स्थिति में तो तत्काल में आप पुलिस प्रशासन से आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। और जहाँ बात आती है अधिकारों के बारे में, तो देखिए दोनों पैरेलल चल सकता है। अगर मिलावटी सामान कोई देता है, आप कम देता है, उसके लिए आपको एक पेनल प्रोविज़न बना हुआ है भारतीय दंड प्रक्रिया संस्था में, भारतीय दंड विधान में बना हुआ है। उसमें तहत आपको लोकल पुलिस से भी आप बात कर सकते हैं, वो भी एक्शन ले सकते हैं। और विशेष रूप से फिर पैरेलल में एक प्रक्रिया है, सिविल प्रक्रिया है कंज्यूमर फोरम का, वहाँ भी जा सकते हैं। जी,
एक प्रश्न आपसे और भी है, कई ऐसे उपभोक्ता हैं जो ऑनलाइन ठगी के शिकार होते हैं, है ना। अधिकार उनका तो न्याय पाने का है, तो उस परिस्थिति में जैसे आप कोई ऐप यूज़ कर रहे हैं तो ऐप के थ्रू आप पैसा ट्रांसफ़र करें तो पैसे गए नहीं, आप जिनको भेजना चाहते गए नहीं, और कहीं बीच मझधार में वो फंस गया, तो उस परिस्थिति में किसको हम तो उसमें आप कंज्यूमर फोरम एक उचित प्लेटफॉर्म इसका है, और जिससे इस इकोनॉमिक ऑफेंस का भी एक प्रोविज़न हमारे पुलिस प्रशासन में है। आप वहाँ भी कर सकते हैं जो फ्रॉड होता है, क्योंकि डिजिटल जो ट्रांजेक्शन होते हैं उसके अंदर तो 2 प्रोविज़न है। आप कंज्यूमर के दायरे में भी आता है ई कॉमर्स की जो ट्रांजेक्शन होते हैं, आपने जो ट्रांजेक्शन किया है उसकी अगर रसीद आपके पास ऑलरेडी है, अगर आप मालूम है कब आपने किया है, नहीं निकला है, तो उसमें आप जा सकते हैं। मैं एक बताऊँ आपको, कभी कभी एक मैंने केस हैंडल किया है, उसके अंदर ATM में कार्ड डाला गया, ATM में कंज्यूमर ने कार्ड डाला, फिर पेमेंट ATM से नहीं निकल पाया, तो एक बैंक से दूसरे बैंक का टाई अप होता है जी। जैसे स्टेट बैंक का अकाउंट होल्डर है तो आप किसी बैंक से विड्रॉ कर सकते हैं, तो उसने कार्ड डाला, पेमेंट विड्रॉ नहीं हुआ, तो काफ़ी उन लोगों के नोटिसबाजी हुआ, पर्सनल लेवल किया, काफ़ी समय बीत गया। मैं कंज्यूमर में गया उसमें, फिर उसमें जो कंसर्न बैंक थे, जो सर्विस प्रोवाइडर थे, जैसे ऐसे बैंक जो भी अगर थी ABC जो भी हो, कोई भी हो सकती है, तो उन्होंने पार्टी बनाया, फिर बैठ करके उन लोगों ने अपने गिल्टी को माना। फिर कंज्यूमर ने, कोर्ट ने बहुत स्ट्रिक्ट एक्शन लिया इसमें कि आप अपनी जवाबदेही से बच नहीं सकते हैं, तो उसने रियलाइज़ किया। फिर मैटर था, उसको जितना पेमेंट फंसा था वो दिया गया, प्लस उसको जो है कंपेंसेशन कोर्ट ने दिया उसको। जी, मैंने भी कई बार देखा है इस अधिकार का, जो जैसे आपने बताया निकासी नहीं होती है, तो इस अधिकार का न्याय पाने के लिए लोग गए हैं, गुहार किया उन्होंने, लेकिन कई बार उनको सफलता नहीं मिली है। जो कंपनी है उन्होंने नकार दिया, जो बैंक है उन्होंने एक दूसरे पे थोप दिया। नहीं, नकारने से आपके अधिकारों का वो नहीं कर सकते हैं वो, ठीक है, वो अपना बचाव पक्ष करते हैं, डिफेंस में जो भी कर सकते हैं, लेकिन जो सत्य है, कहते हैं एविडेंस स्पीक इटसेल्फ। आपने जो ट्रांजेक्शन किया नहीं निकल पाया, वो आपके पास जो कागजात हैं, जो भी चीज़ डॉक्यूमेंट्स है, वो अपने आप बोलते हैं, उसमें आप उसको कोई हेराफेरी नहीं कर सकते जी। वो केस एडमिट होता है, कई तरह केस एडमिट भी ऐसे हुए हैं इसमें जी। कई ऐसे अभी भी लोग हैं, उपभोक्ता हैं, जो अपने अधिकारों को नहीं समझते हैं, नहीं जानते हैं, अभी भी ठगे जाते हैं, तो उनको जागरूक करने के लिए हम किस तरह के और प्रयास कर सकते हैं? उसको मैं कह रहा हूँ कि जितने भी हमारे प्राइवेट संस्थाएं हैं जो समाज सेवा में लगी हुई हैं, उनको एक चैप्टर अपने सेवा में दौरान में इसको रखना होगा उपभोक्ता जागरूकता के लिए। 15 मार्च का दिन है, 24 दिसंबर का, जो 15 मार्च से विश्व उपभोक्ता दिवस का है, 24 दिसंबर हमारे भारतवर्ष में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है। उसमें एक विशेष कार्यक्रम सरकार की तरफ से होता ही है। हम लोग सरकार का सहयोग करने के लिए 37 स्वयंसेवी संस्थाएँ हैं, उनको भी इसमें आगे आना होगा जी। जितनी भी राष्ट्रीय स्तर पर हैं, क्षेत्रीय स्तर पर हैं, उनको आगे आना पड़ेगा जी, जरूरी है इसमें जी। हम स्कूल में भी कर सकते हैं। स्कूल बहुत एक कॉम्पिटेंट प्लेस होगा, स्कूल है, कॉलेज है, वहाँ शुरुआत कर सकते हैं। स्कूल का एक सबसे बड़ा इफेक्ट ये आएगा हम लोग के अंदर में कि छोटे छोटे बच्चों भी अधिकार के बारे में जानेंगे। जब वो मैच्योर करेंगे, जब कॉलेज में जाएंगे, तो अपने आप में एक आदत सी बन जाएगी उनकी कि हमको कोई सामान परचेज करना है तो पूरी तरह से देख के परचेज करना है, हमें क्या हमारा अधिकार है, कहाँ हम जा सकते हैं। अब तो NCERT के बुक में भी 9th सेट में भी कंज्यूमर का एक अलग से चैप्टर डाल दिया गया है बच्चों की जागरूक करने के लिए। ये बहुत अच्छा है, बहुत अप्रिशिएटिंग गवर्नमेंट का एफर्ट रहा है, काफ़ी पहल अच्छी पहल है। अगर उपभोक्ता की बात करें तो जब हम खरीदारी करने जाते हैं, जब हम कोई भी सामान खरीदने जाते हैं, तो किन किन बातों का उपभोक्ता के भी कर्तव्य होते हैं, उनको भी किन कुछ चीज़ों का ध्यान रखना, तो वो कौन कौन बातें हैं? सबसे बड़ा देखिए कर्तव्य है उपभोक्ता के, जो भी सामान परचेज करें आप, तो आपको बिल ज़रूर लें उसका। दूसरा क्या है कि परचेज करते समय क्वालिटी को देखें, ISAI मार्क जो दिया हुआ है, एग मार्क दिया हुआ है, जो गवर्नमेंट का क्वालिटी कंट्रोल जो सिस्टम बना हुआ है, उसको आप जरूर ध्यान, सस्ते के चक्कर में नहीं रहे। मैं यहाँ तक कहूँगा कि जो अगर ज्वेलरी आप खरीदते हैं तो बहुत से दिमाग में होता है चलो पैसे बच जाएंगे, दुकानदार क्या कहता है, आप सर आप इतने लेंगे तो आपको 6,000 रुपये समथिंग रुपये टैक्स लग जाएगा आपको, तो आप क्यों टैक्स लेते हैं, मैं आपको बिल दे देता हूँ। तो इससे कभी बचे नहीं, इससे कभी आप इसको इग्नोर नहीं करें। अगर टैक्स देने की बात आती है, आपका अधिकार टैक्स देना है, क्योंकि हमें टैक्स के पैसे सरकार चलती है, तो आप टैक्स बेशक दें, आपको मल्टी बेनिफिट इसमें होगा। एक तो क्या है कि जो आपको सामान बेचने वाला व्यक्ति है, उसको भी दिमाग में रहे कि मैंने इनको बिल दिया है, इनके पास पूरा प्रूफ है, तो गलत करने के पहले वो 3 बार सोचेगा इस बात। तो टैक्स देने से ये बेनिफिट आपकी है, एक तो आप अपने आप सुरक्षित महसूस करते हैं और अपने अधिकारों को करते हैं। दूसरी बात क्या है कि प्रोडक्ट जब परचेज करते हैं तो आप पूरी तरह से नाप तोल के देखिए। आप तो जैसे ज्वेलरी आइटम में आजकल जो हॉलमार्क का ट्रेंड चल रहा है, वो बहुत बड़ी सेफ्टी उससे है। आप लाखों रुपए की ज्वेलरी खरीदते हैं, सब कुछ खरीदते हैं, आप तमाम 5-10 हज़ार रुपये टैक्स के बचाने के चलते आप कितना बड़ा रिस्क खेलते हैं, तो उसमें दुकानदार को मौका मिल जाता है बोलने का। तो इसे जितना आप ये कहें, इन द शॉर्ट में कहूँगा कि ट्रेड और कॉमर्स में एक मेन ड्राइवर का रोल अदा करता है उपभोक्ता हमारा जी, बहुत बड़ा रोल है। मैं ये भी कह सकता हूँ कंज्यूमर इज़ किंग,
इस उपभोक्ता मार्केट। जी। एक और चीज़ है सुशील जी, जो सज़ा का प्रावधान आज अगर बात करें तो कितनी सज़ा, किस तरह के देखिए, मैं फाइन या बताऊं, क्या? बहुत हम सभी के लिए कि बहुत एक हर्ष की बात है जी कि भारत सरकार ने इस बातों को, जबकि जितनी मल्टीनेशनल कंपनियां आ रही प्रोडक्ट बाजार में बिल्कुल छा गए हैं, आपको हर चीज़ के लिए हर में ऑप्शन आपके पास है, हर चीज़ के कंपटीटर्स हैं, प्रोडक्ट कंपटीटर्स हैं। उसमें सरकार ने 2019 में जो अमेंडमेंट बिल आया, जो पास हुआ, जो 20 जुलाई 2020 को लागू हुआ है, इफेक्ट हुआ है, उसके अंदर बहुत कड़े प्रावधान है। मैं बता दूंगा आपको, उसमें 1 महीने की सज़ा से लेकर के आजीवन कारावास भी है, और उसमें दंडीय प्रावधान किया गया है कि संज्ञेय अपराध है और गैर जमानती अपराध किया गया है जी। उसमें अगर किसी अगर विलफुली डिसओबीडियंस ऑफ द ऑर्डर ऑफ द कंसर्न कंज्यूमर कोर्ट ऑफ फोरम एंड डिस्ट्रिक्ट फोरम में अगर आप विलफुली डिफ़ॉल्ट करते हैं, अगर फेलियर है, तो आपको 25,000 से 1 लाख तक का फाइन आपको हो सकता है। अगर प्राइमा फेसी कोर्ट को मालूम पड़ जाए कि आपने विलफुली डिफ़ॉल्ट किया है इसमें, तो आपको 25,000 से 1 लाख फाइन है, प्लस 1 महीने से 3 साल तक की सज़ा भी है। अगर कोई मिलावटी सामान कोई मैन्युफैक्चर डिस्ट्रीब्यूट करता है या कुछ बेचता है, उससे मिलावटी है, उससे किसी कंज्यूमर के हेल्थ को इंजरी करती है, उसमें 5 लाख तक प्रावधान है। ये गवर्नमेंट ने सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक अथॉरिटी बनाई है, वो अगर वो पहल करती है, वो अपना ऑर्डर किस बात करती है, या सू मोटो भी कर सकती है। किसी प्रोडक्ट के ऊपर आप अगर एडवर्टीजमेंट करते हैं, अगर सू मोटो अगर ऑर्डिनेंस ले लेती है, उसका ऑर्डर पास तो नहीं मानते, 20 लाख तक का फाइन उसमें, और उसमें सजा का प्रावधान है। और मुझे लगता है कि आने वाले समय में उपभोक्ता को मालूम पड़ेगा कि ये दंडी प्रावधान है, और बाज़ार को ही मालूम पड़ेगा, जो इसमें इन्वॉल्व हैं, जो सर्विस प्रोवाइडर है, उसको ही पता चलेगा कि नहीं, अब ये प्रावधान ऐसा सख्त है कि वो लोग भी एजक हो जाएंगे। जी। ये विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस हर जगह अलग अलग स्तर से अलग अलग तरीके से मनाया जाता है। मैं चाहूँगा उस पर थोड़ा प्रकाश, किस तरीके से अलग अलग देशों में मनाया जाता है? अलग देशों में क्या है, सबसे प्रति तो राइट्स के बारे में देखो, हम लोग के जितने भी हमारे लोग के जो डेवलपमेंट कंट्री है, इंडिया के अलावा और अदर कंट्री है, उसमें कुछ इसका अभाव है राइट्स का। लेकिन अभी तमाम कंट्रियाँ जो है, भारत को लिए इंक्लूड कर दे हम लोग, तो तमाम में अपने कंज्यूमर राइट्स के बारे में बहुत लोग अवेयर किए हैं, और कई जगह लोगों ने अपने अधिकारों के बारे में डिस्प्ले लगा दिया है। कई जगह ऐसा भी है कि आपके कंज्यूमर के अधिकार क्या क्या है, जिस तरह हॉस्पिटल में डॉक्टर्स और पेशेंट के राइट्स के बारे में डिस्प्ले किया गया है। मैं आपके चैनल के माध्यम बताना चाहूँगा कि गवर्नमेंट की तरफ से भी एक प्रोविज़न होना चाहिए कि सभी दुकानदारों को, चाहे वो सर्विस प्रोवाइडर हैं, चाहे वो ट्रेडिंग कंसर्न में है, एक उपभोक्ता के अधिकारों का एक डिस्प्ले करना चाहिए उनको, ताकि कॉमन वे में जमाम कैंप के द्वारा तो अधिकार दिए जा रहे हैं, लेकिन जहाँ पर डिस्प्ले हो जाएगा, जैसे हॉस्पिटल में दिया गया है, तो बहुत हद तक हम इसमें कामयाब हो सकते हैं। जी। शहरी क्षेत्र की बात करें तो कई लोग तो जागरूक हैं ही, लेकिन अगर गांव की बात करें तो अभी भी कई लोग अपने अधिकारों के लिए जागरूक नहीं हैं। गांव में थोड़ा मशक्क़त करने की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि वहाँ पर शिक्षा का अभाव रहा है। जो वहाँ के जागरूक लोग, हमारे विद्यार्थीगण, जो नवयुवक हैं, जो रोज़गार की तलाश में पढ़ाई कर रहे हैं, वो तो अधिकार है। लेकिन कुछ तो क्या होता है, कभी कभी जल्दीबाजियों का सामान खरीदना है, चलो बिल लेंगे बाद में दे देंगे, तो वो जो हमारे युवा वर्ग हैं, वो अपने गांव के माँ बाप को अधिकार में, मैं देखा है मैंने, कि वो अपने अधिकार के प्रति जागरूक करें। कोई सामान खरीदो तो पहले प्राइस देख लो, मिलावटी नहीं, ये बात में आया है। लेकिन फिर भी इसमें बहुत कुछ करने की ज़रूरत है इस काम में। जी। कहीं ना कहीं इंटरनेट भी बहुत बड़ा माध्यम बन गया है लोगों को जागरूकता, जो अभियान, जो चीज़ें, जानकारी अधिकार के बारे में जो जी, वो गांव में भी लोग आज उसका उपयोग कर रहे हैं। देख रहे हैं। मैं बता दूं आपको कि 2019 में जो अभी अमेंडमेंट हुआ है, जो 2020 में लागू हुआ 20 जुलाई को, उसके अंदर एक प्रोविज़न है, कोई फॉल्स अगर मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट अगर आप करते हैं, जिससे उपभोक्ताओं का नुकसान होता हो किसी तरह से, तो जो लोग ऐड में शामिल हैं, जो ऐड कर रहे हैं, वो भी लाइबिलिटी से इम्पोज होती है उसके अंदर। उसमें आपको 10 लाख रुपए तक का प्रोविज़न दिया गया है पेनल्टी का। उसमें 2 साल से 5 साल की सज़ा है और 10 लाख तक का जुर्माना हो सकता है। जी। इसलिए ऐड कंपनी वालों को भी बहुत अभी अलर्ट है। ऐसा नहीं है कि आपको मिलावटी दे रहे हैं, फेस ख़राब हो रहा है। पहले हम लोग सोचा था कि बहुत सी फेस कंपनी लगा रही है, कंज्यूमर यूज कर रहा है, स्किन ख़राब हो रहा है, अब वो चलने वाला नहीं है। ये अमेंडमेंट का बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा। जी। स्टूडेंट भी कहीं ना कहीं उपभोक्ता के तौर पे अगर हम बात करें तो क्या वो भी उपभोक्ता में शामिल होंगे? क्योंकि जरूर है, कोई भी शामिल हो सकता है, उसमें वर्ग कोई वंचित नहीं है। स्टूडेंट क्या है, आप अगर 10 साल का बच्चा भी अगर कोई सामान परचेज करता है तो वो भी जागरूक है, उसमें वजह नहीं कर, सबको अधिकार है, चाहे स्टूडेंट वर्ग हो चाहे कोई वर्ग भी हो। हम अगर कंज्यूमर हैं, चाहे हम कुछ सेवा का यूज कर रहे हैं, सेवा हम क्रय कर रहे हैं, तो हम कंज्यूमर हैं, चाहे हम किसी एज ग्रुप के हों,
उससे मतलब नहीं। जी, तो कई बार ऐसा भी देखा जाता है कि लोग जिस कॉलेज से जो स्टूडेंट एक पर्टिकुलर कॉलेज से जहाँ से वो पढ़ रहे हैं, तो वहाँ अगर प्लेसमेंट नहीं तो वहाँ पर भी वो लोग प्लेसमेंट देखिए, अगर वो प्लेसमेंट को गारंटी अगर पेपर में आती है कि मेरे यहाँ आप एडमिशन कीजिए, मैं आपको प्लेसमेंट दूंगा, गारंटी दूंगा। एक होता है कि मैं कोशिश करूंगा। देखिए उसमें आप देखेंगे जो ब्रोशर है उसके अंदर बहुत छोटे छोटे वर्ड लिखे रहते हैं, इसको भी सुधारने की जरूरत है। आपको प्रॉपर फॉन्ट में दें कि जो आपको विजुअल हो, वो पूरी तरह से मालूम होना चाहिए। वो लिखते हैं कि हम लोग ट्राई करेंगे आपको प्लेसमेंट देने का, वो गारंटी नहीं करता। अगर गारंटी देंगे तो फिर वो दायरे में आ सकते हैं। जी, कई बार ऐसे भी गुमराह किया जाता है 50% डिस्काउंट और उसके बाद नीचे कंडीशन अप्लाई, छोटे से अक्षर में लिखा होता है। उसको एट द टाइम आप इनिशिएशन में जो है ना, वो आपको अलर्ट होना होगा कि वो क्या कह रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं प्रोसेस में। अभी तो आप देखेंगे ऐसा भी किया जाता है कि आपका एडमिशन लेने जाइए तो फॉर्म आपको दे दिया जाता है, चलिए साइन कर दीजिए, यहाँ 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 करना है। जी, इंश्योरेंस का प्रपोजल आता है, वहाँ कर ये बस टिक लगा दिए, साइन कर दिए, एजेंट लोग बोलते हैं। हालांकि हकीकत कुछ और होती है इंश्योरेंस में, लेकिन जो बीच के जो ब्रोकर हैं, जो मीडिएटर हैं, वो लोग कुछ और कैसे पेश करते हैं। जैसे बहुत से इंश्योरेंस बताया कि आपको 5 साल में आप 1 लाख लगाएंगे, आपको 5 लाख कंपनी देगी। तो कंज्यूमर को हम लोग जानने का अधिकार है कि 5 लाख कैसे देंगे आप, किस प्रोविजन में देंगे आप, वो गारंटेड है कि पॉसिबिलिटी है या मार्केट रिस्क पर है, इसको हमको देखना पड़ेगा। जी जी, विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस की बात हो रही है, तो इस मौके पर इस विशेष दिन सरकार के द्वारा अलग अलग अभियान की शुरुआत भी की जाती है। जी जी जी, तो मैं चाहूँगा उन अभियान किस तरह की शुरुआत, किस तरह के प्रयास शुरू किए गए, उन पर आप चर्चा करें। देखिए, पहले तो भारत सरकार के उपभोक्ता मंत्रालय के द्वारा भी बहुत से कार्यक्रम किए जा रहे हैं और बिहार सरकार के द्वारा उपभोक्ता मंत्रालय के द्वारा भी कई कार्यक्रम शुरू किए गए हैं। बहुत से कार्यक्रम आम जन तक नहीं पहुँच पाता है, लेकिन अगर आप वेबसाइट पर आप जाएंगे उपभोक्ता मामलों के देखेंगे तो बहुत सी चीज़ आपको क्लियर मालूम पड़ जाएगी, क्या क्या राइट्स हम लोग के हैं, गवर्नमेंट की क्या क्या स्कीम्स उसमें है, क्या क्या देने की बात है, सब कुछ मालूम पड़ जाएगा उसमें। जी जी, आखिर क्या कारण है, अगर कारण की बात करें, आखिर क्या कारण है कि अभी तक जो जनता है, अभी तक जो उपभोक्ता है, पूरी तरह से जागरूक नहीं हो पाए हैं? अभी भी कहीं ना कहीं हम प्रयास करते ही जा रहे हैं। तो उसमें ऑनलाइन विकास ये है कि चलो चल रही है गाड़ी, चलने दो, क्यों झंझट करना है, क्यों दुश्मनागत लेना है। अपने भाई लोग हैं, हम क्या करना है, बहुत से इससे भी लोग छोड़ देते हैं, इग्नोर कर देते हैं। लेकिन आप मैं अगर इग्नोर करता हूँ, जैसे आप हमारे भाई, आप किसी डील कर रहे हैं, मैं परचेज कर रहा हूँ, ठीक है, मैंने तो आपको कर दिया, लेकिन आप मेरे से गलत नहीं करेंगे। लेकिन आपके कॉन्टैक्ट में और लोग भी तो आ रहे हैं मार्केट से, वो तो गलत शिकार हो ही सकते हैं। इसको थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है। ये नहीं देखें कि मेरा तो काम हो गया है, आगे क्या करना है। एक कलेक्टिव, एक मास अवेयरनेस की ज़रूरत है बृहत रूप पर। और मैं समझता हूँ कि जो सरकार की तरह कार्यक्रम है उसको जन जन तक पहुँचाया जाए, संचार के माध्यम से और इंडिविजुअल के माध्यम से। मैं आप कहूँगा जितनी भी स्वयंसेवी संस्थाएं हैं इसमें बढ़ चढ़ के आगे आना चाहिए, ताकि सरकार का एक पाया मजबूत हो सके, काम कर सके। कई ऐसी संस्था है जो नुक्कड़ नाटक करके भी लोगों को जागरूक करती है, जो गांव में पहुंच नहीं पाते, वहां जाकर लोगों को जागरूक करती है। तो देखिए, वो सबसे बड़ा इम्पैक्ट क्या पड़ता है, मैं बताऊँ आपको। नुक्कड़ नाटक जो होते हैं ना, वो लोकल लैंग्वेज में की जाती है, उससे गाँव वासियों पर बहुत बड़ा इसका इम्पैक्ट पड़ता है। इसका गाँव वासी जानते हैं कि चलो हमारे लोकल के लोग हमारी भाषा में बात कर रहे हैं, एक बहुत बड़ा फ़र्क पड़ता है उससे। और नुक्कड़ नाटक का तो सबसे बड़ा एक सरल माध्यम है, जहाँ क्योंकि लोकल के पीपल जो होते हैं। और मैं समझता हूँ कि ये इसमें ग्राम पंचायत को भी इसमें आगे आना बहुत ज़रूरत है। ग्राम पंचायत के जो भी पंचायत स्तर में हमारे मुखिया लोग हैं, बीडीओ के द्वारा, पंचायत के द्वारा एक विशेष कार्यक्रम बृहत रूप से इसमें उपभोक्ता संरक्षण पर होना चाहिए। हम कहते हैं कम से कम आपको महीने में एक बार जरूर हो जाना चाहिए, किसी भी रूप में होना चाहिए। उसमें मैं कहता हूँ कि उसमें इस अवेयरनेस कार्यक्रम में जो पंचायत स्तर पर हो, उसमें दुकानदार को शामिल किया जाए और बैंक के अधिकारियों को शामिल किया जाए। क्योंकि बैंकों में द्वारा बहुत ज़्यादा मैं देख रहा हूँ कि बैंक के कस्टमर भी जो है आपको उपभोक्ता के दायरे में आते हैं। इंश्योरेंस है, बैंक कंज्यूमर है, बैंक हैं, रेलवे है, दायरा बहुत बड़ा है। मैंने ओवरऑल कहा है कंज्यूमर इज किंग इस मार्केट में। जी जी, अगर प्रक्रिया की बात करें, आपने बताया कि अगर आपके साथ कुछ धोखा हुआ है तो आप जाकर कोर्ट में, कंज्यूमर कोर्ट में आप अपील कर सकते हैं। तो वो प्रक्रिया के बारे में आप थोड़ा हमारे दर्शकों को प्रक्रिया के बारे में देखिए, उसमें आप डायरेक्ट भी जा सकते हैं। कोई कंज्यूमर अगर विक्टिम बना है किसी भी चीज़ का, किसी सेवा में, क्रय करने में या किसी खरीदारी करने में, तो एक सिंपल सा एक फॉर्म होता है जिला उपभोक्ता फोरम का। अभी मैं बताऊँ, आपको जान के खुशी होगी कि पहले 20 लाख रुपए तक का एक स्लैब बना था। कोई भी गुड्स और सर्विस आप अगर परचेज करते हैं, क्रय करते हैं या कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, तो दायरा था 20 लाख रुपए तक का। आप जो है डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर कर सकते हैं, स्टेट कंज्यूमर 20 लाख से ऊपर कर सकते हैं, 1 करोड़ तक था। अब इसको बढ़ा कर 50 लाख तक कर दिया गया है और स्टेट कंज्यूमर कमीशन में आपको कर दिया गया है 2 करोड़ तक, और 2 करोड़ से ऊपर का मामला जाता है राष्ट्रीय में।
आप सिंपल सा जो भी बातें आपकी है, जो भी कागजात आपके जो दस्तावेज हैं, उस डॉक्यूमेंट को अटैच करके आप जो जुडिक्शनल जिस जिले में आप रहते हैं उधर फॉर्म में आप फाइल कर दीजिए। वहाँ केस एडमिट होकर तुरंत सेकंड पार्टी को नोटिस तो जाती है, वो अपेयर करेंगे। और लीगल टेक्नोलॉजी जो भी टेक्नोलॉजी दिक्कतें आती है तो उसमें आप जो है और कंसर्न एडवोकेट से भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं, ताकि वो मदद कर पाएंगे वो। जी शुक्र। जी, आप अपील करने के लिए आपको शुरुआत में कोई हाँ, ज़रूरत नहीं है कि आप अपील करने खुद भी कर सकते हैं। और होता है क्या है कि जो सेकंड पार्टी अपोजिट पार्टी होती है वो किसी एडवोकेट को हायर कर लेती है, तो कानूनी दाव पे शुरू हो जाते हैं उसमें। तो अगर आप एडवोकेट करते हैं तो आपको ज़्यादा सुविधा हो जाती है उसमें। आपके बताएंगे कि कौन से एक्ट में क्या प्रोविज़न है, कैसे हमें बातों को रखनी है मजबूती के साथ। सुशील जी, कार्यक्रम के अब हम अंतिम पड़ाव पर आ गए हैं। मौका है विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस का। अगर आप इस मौके पर हमारे दर्शकों को कोई संदेश देना चाहते हो तो ज़रूर। मैं तो यही देना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से कि सजग रहिए, समझदार रहिए, अपने अधिकारों के लिए हमेशा आगे रहिए। और आप हमेशा आगे रहेंगे, आपके अधिकारों को कोई हनन नहीं कर सकता है। तमाम मशीनरी सरकार के आपके साथ लगी हुई है, बस ज़रूरत है एक कदम आगे बढ़ने की। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका सुशील जी, आप हमारे इस चर्चा में शामिल हुए और विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस पर आपने तमाम जानकारी हमारे दर्शकों को दी, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। दर्शकों, आज हमने बात की उपभोक्ता अधिकार दिवस की, विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस की। इसके बारे में पूरी जानकारी आपको मिली। आपके अधिकार क्या क्या है, अगर आपके अधिकारों का उल्लंघन किया जाता है, हनन किया जाता है, तो आप किस तरह से आप जो दोषी हैं उनके साथ आप किस तरह से कार्रवाई करवा सकते हो, वो तमाम चर्चा हमने आज की। अगले अंक में फिर मिलेंगे इस विषय के साथ, एक नए पहलू की चर्चा करेंगे। तब तक के लिए मुझे यानी विकास कुमार मिश्रा को दीजिए इजाज़त और आप देखते रहिए DD। नमस्कार।